रंजीत भैया जी देखिए ये धुन बिल्कुल सरल है और का बिल्कुल साधारण सी धुन है। आपको लगा कि मैंने आपको फंसाने के लिए गीत गाया है, माता रानी साक्षी मैंने आपको फंसाने के लिए कोई गीत नहीं गाया और ना ही मैं गाती हूँ। अगर कलाकार फंस जाए तो उसमें मेरी क्या गलती है। और का आइए सुने। बाकी आप समझदार खुद हैं, फंसना नहीं। जहर भाया हमें कितना अमृत पीना नहीं आया। जहर भाया हमें कितना अमृत पीना नहीं आया। गरीबी का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया। भले ही फरिश्तों की तरह बातें करे लेकिन भले ही फरिश्तों की तरह बातें करे लेकिन आदमी को आदमी बनकर जीना नहीं आया। आइए सुनिएगा। सुने क्यों भी हमारा मुश्किल है गुजारा। हमें गुस्सा नहीं आता कि यूं भी हमारा मुश्किल है गुजारा। तुम्हें गुस्सा नहीं आता हमें प्यार नहीं आता। और कहने को राजा बनते हो मर्द तुम, करना मुझको एतबार नहीं आता। मैं अबला मैं नारी। राजेश भैया थोड़ा इसको बना दीजिए। मैं अबला मैं नारी खड़े सर पे शिकारी। तुम डर के दूर बैठे कितने अच्छे लगते हो। तो जाते हो जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। औरत की हिफाजत जो करना पाए। फिल्मी दुनिया वालों ने एक एक्शन बड़ा अच्छा दिया भैया। औरत की हिफाजत जो करना पाए उस मर्द को क्या कहते हैं जरा ये तो बताओ। तो जाते हो जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। हुआ क्या? जिस समय सभा में द्रौपदी को वालों से घसीटकर दुशासन लाता है बीच सभा में, सभी महारथियों के पास जाती है द्रौपदी, सहायता के लिए बारी बारी पुकारती है। वहां उसके 5 पति भी विराजमान है। तो द्रौपदी पतियों को देखकर कहने लगी कि अरे ये तो
रक्षा करने वाले क्या हैं, बात? लेकिन जब इन रक्षक के सामने ही मेरा ये वस्त्र हरण हो रहा है तो देखिए हर चारों तरफ फिर रही है द्रौपदी क्या बेटा? और ये बड़ी उदास है, सहायता तो मांग रही लेकिन सहायता मिल नहीं रही है। तो कहना पड़ा, क्या बड़े कहे भीष्म पितामह आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, धर्मराज युधिष्ठिर हैं, लेकिन बताइए कौन सी धर्म की पुस्तक में लिखा है, कौन सी धर्म की पुस्तक में लिखा है? कहने लगे, क्या बड़े नारी है शान नर की, क्या बात बेटे राजा, क्या बात तो बड़े बहुत बढ़िया। कहने लगे, क्या बड़े नारी है शान नर की, ग्रह लक्ष्मी कहाए। नारी नर की शान है और ग्रह लक्ष्मी का रूप है, लेकिन नारी है शान नर की, ग्रह लक्ष्मी कहाए। इज्जत इसकी जाए तो कुल की नाक कट जाए। इतनी बंदिश रहती है लड़की पर कि अगर बेटा तुमने ऐसा कर दिया तो कुल की नाक कट जाएगी। लेकिन आज मेरे बीच सभा में मेरे अपने ही घर में वस्त्र हरण हो रहा है, तो इज्जत इसकी जाए तो कुल की नाक कट जाए। लेकिन मैं इनको क्या कहूँ, क्या इनको क्या कहूँ? कहने लगे, क्या बड़े नारी की हिफाजत जो करना पाए, नारी की हिफाजत जो करना पाए, वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। चारों तरफ भटक रही है, अपने हाथों से दांतों से वस्त्र को दबाए हैं, अपनी लाज की पूरा पूरा प्रयास कर रही है कि लुटने ना पाए, लेकिन दुशासन दुष्टता दिखा रहा है। तो आ गई द्रौपदी, कहने लगी, क्या बड़े सतधारी व्रतधारी शब्द मौन है धारी। सब चुप हैं। अरे एक नारी का अपमान हो रहा है, काहे के धर्मधारी हो, काहे के शस्त्रधारी हो, जब एक नारी की रक्षा नहीं कर सकते। वाह, इसलिए क्या बड़े सतधारी व्रतधारी सबने मौन है धारी, तो बलधारी गदाधारी सत्ताधारी चुप बैठे। ये है शासन व्यवस्था। तो और ये मेरे 5 पति, तो अंतस में मैंने जिनकी मूर्ति धारी, पति परमेश्वर धनुधारी धर्मधारी गदाधारी चुप बैठे। जब इनके सामने ये मेरी दशा है, तो ये नारी बेचारी होती है उघारी, इनकी आंखों का पानी मर चुका है। कहने लगे, ये नारी बेचारी होती है उघारी, क्या इनकी है लाचारी बैठे सिर को झुकाए। कुछ भी हो, लेकिन पहला कर्तव्य है पुरुष का कि नारी की रक्षा करना, लेकिन नारी की हिफाजत जो करना पाए, नारी की हिफाजत जो करना पाए, वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। वो मर्द
अरे इसको लाज भी नहीं आती कि हमारे यहाँ सभी बड़े बूढ़े बैठे हैं, लेकिन दुराचारी अत्याचारी ये पापी व्यभिचारी तुम मुझ अबला बेचारी को लाचार करता है। और मैं नारी हूँ तुम्हारी क्यों दशा ना निहारी। अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं नारी हूँ तुम्हारी दशा क्यों ना निहारी। गई हार दुर्व्यवहार बार बार करता है। तो मेरा दावा है, कहने लगे मैं पत्नी हूँ तुम्हारी हंसे तुम पे संसारी। इन सभासदों को कोई नहीं कहेगा, लेकिन 5 पतियों को कहेगा। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी हंसे तुम पे संसारी। गर शेर का शिकार कोई किधर ले जाए तो नारी की हिफाजत जो करना पाए वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। एक टुकड़ा और देखिएगा, द्रौपदी का फिर अपमान हुआ। वनवास के समय द्रौपदी वन में अकेली है, तो उसका बहनोई जिसका नाम है जयद्रथ है, उसने हरण किया। और जब हरण किया तो द्रौपदी कहने लगी रे सठ। फिल्मी दुनिया वाले यहाँ अंतरा बदल देते हैं रंजीत भाई, सुनिए। ये जग लुटेरा छाया है अंधेरा। गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने, ये जग लुटेरा छाया है अंधेरा। लेकिन आइए अपनी बात सुनिए। जंगल के रास्ते हरण करने की चेष्टा करता है और कर भी लेता है। द्रौपदी कहती है रे पागल रे सठ, तुझे सीख लेनी चाहिए उस सभा से। तो कहने लगी सुन रे अनारी माता है पर नारी। सुन ले अनारी माता है पर नारी। छोड़ दे इसे नहीं तेरी जान जाएगी। हरण कर लेता है, वहां भीम और अर्जुन आ जाते हैं, कहते हैं कि तू अपनी गलती को स्वीकार कर ले, द्रौपदी को सम्मान वापस कर। तो दशा पे तुम्हारी हंसे संसारी, कि दशा पे तुम्हारी हंसे संसारी। औकात भी तुम्हारी दुनिया जान जाएगी। औकात भी तुम्हारी दुनिया जान जाएगी। औकात भी तुम्हारी और कहा कि लाल चंद्र छल चंद्र, कि लाल चंद्र छल चंद्र
कहती है इसलिए कि इसमें शान है हमारी तेरी जान बच जाए, नारी की हिफाजत जो कर ना पाए वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए, वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए, वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए, डूब मर जाए, डूब मर जाए। प्रेम से बोलते आनंदी माता की। घर जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, अरे जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घंघरा सिलवा लो। औरत की हिफाजत जो कर ना पाए उस मर्द को क्या कहते हैं ये तो बतलाओ। अरे जाओ जी जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घंघरा सिलवा लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घंघरा सिलवा लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घंघरा सिलवा लो। मात्र जवाब का प्रयास चंद पंक्तियों में कर रहा हूं, चूंकि आज 5वीं रात्रि है भैया और थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है। हम लोग भी इंसान ही हैं, संपूर्ण रात्रि गाते हैं, उसके बाद पता लगा कि अभी यहाँ है तो एमपी जाना है, एमपी से फिर जाना है गोंडा, तो रास्ते में ना कहीं आराम। आज तो कुछ आराम मिल गया था आदरणीय गुप्ता जी के यहाँ, बहुत ही सुंदर व्यवस्था आपने की थी और मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था आपने की थी, जोरदार तालियों से आदरणीय गुप्ता जी का स्वागत करेंगे हम सभी लोग। और आइए आपकी पंक्ति कह रही है, अरे नारी है शान, नारी है शान नर की, गृह लक्ष्मी कहाए, इज्जत इसकी जाए तो कुल की नाक कट जाए। नारी की हिफाजत जो कर ना पाए तो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए। तमाम सारी ऐसी बातें कही आपने, द्रौपदी ताना मार रही, लेकिन जब द्रौपदी को अपने जंघे पर दुर्योधन ने बैठा लिया, नीलम जी जब जंघे पर बैठा लिया तो भीष्म ने प्रतिज्ञा किया, तेरे ना जब बैठा लिया जंगा पर तो भीम ने प्रतिज्ञा किया और कहा, ऐ दुर्योधन, क्षमा क्षमा चाहूंगा, दुशासन ने बैठाया कहा, ऐ दुशासन, सिंहासन के आसन में ना दिखता अनुशासन, ये कैसा प्रशासन में दिखता है दुशासन, दिखता है दुशासन, दिखता है दुशासन। सिंहासन के आसन में ना दिखता अनुशासन। गलती तो उनकी भी थी, लेकिन पूरी सभा देख रही है, एक नारी की इज्जत लुट रही है, पूरी सभा देख रही, कोई कुछ नहीं कह रहा है। जब दुशासन ने जंघे पर बैठाया तब भीम ने प्रतिज्ञा किया, कहा, दुशासन, सिंहासन के आसन में ना दिखता अनुशासन, ये कैसा प्रशासन में दिखता है दुशासन, दिखता है
निवेदन है, लाइन पसंद आए तो आशीर्वाद दीजिएगा। जय जय। कर मर्द हो तो मर्द से ही हाथ मिलाओ। भीम ने कहा अगर मर्दई हो तो सामने आओ। कर मर्द हो तो मर्द से फिर हाथ मिलाओ, वरना सुनो वो मर्द तो ना मर्द कहलाओ। वरना सुनो ना मर्द तो ना मर्द कहलाओ। वरना सुनो ना मर्द तो ना मर्द कहलाओ। वरना सुनो ना मर्द तो ना मर्द कहलाओ। दूसरी और अंतिम बात, बातदार हूं मैं अपनी बात ना मोड़ूं। भीम ने कहा दुशासन, बातदार हूं मैं अपनी बात ना मोड़ूं। बिठाया है जिसमें वही जंघा मैं तोड़ूं। जंघा मैं तोड़ूं, जंघा मैं तोड़ूं। कर शेर हो तो शेर से ही युद्ध रचाओ। मर्द से हाथ मिलाओ, नारी को काहे जंघा पे बैठाते हो। कर शेर हो तो शेर से ही युद्ध रचाओ, वरना सुनो तुम शेर से सियार कहलाओ। वरना सुनो तुम शेर से सियार कहलाओ। वरना सुनो तुम